बहुत वक्त पहले की बात है। सूरज की रोशनी में नहाया एक शानदार सल्तनत का बादशाह विक्रमादित्य अपनी राया में अपने इंसाफ, दानाई और हमदर्दी के लिए मशहूर था। उसके महल के करीब ही एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक परासरार पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। इस चिड़िया के परों से जब रोशनी टकराती तो वो ऐसी चमक देती जैसे सोना पिघलकर हुआ में तहलील हो रहा हो। लोग कहते थे कि जो इस चिड़िया की आवाज सुनता है, उसका दिल हर गम, हसद और नफरत से पाक हो जाता है। बादशाह इस चिड़िया के बारे में सुनकर बहुत मुतजस्सिस हुआ। उसने महल के सबसे अक्लमंद मुंशी चंद्रमन को बुलाया और कहा, हमें यह जानना है कि यह चिड़िया कहाँ से आई, उसकी हकीकत क्या है। हो सकता है ये हमारे देश की किस्मत बदल दे। चंद्रमन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये चिड़िया किस्मत की अलामत है, लेकिन उसे सिर्फ वही पा सकता है जो दिल से पाक हो, जिसके इरादे नेक हों। बादशाह ने अपने सबसे बहादुर सिपाही प्रशांत को चंद्रमन के साथ इस चिड़िया की तलाश में रवाना किया। दोनों ने दिन रात का सफर किया, दरिया पार किए, पहाड़ चढ़े, कांटों से भरे जंगलों से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई आजमाइशें आईं। एक दिन उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला जो भूख से निढाल था। प्रशांत ने अपनी आखिरी रोटी फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी, जिस चिड़िया की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी कुर्बानी के बदले में मिलेगी, लेकिन याद रखना, उसे कैद करने का मतलब है बरकत का खात्मा। उसे आजाद ही रखना, वही उसकी ताकत है। चंद्रमन ने कहा, यह कोई आम फकीर नहीं था, शायद वही चिड़िया का रखवाला हो। आखिरकार वो इस पेड़ तक पहुंचे जहां सुनहरी चिड़िया गंगना रही थी। जैसे ही प्रशांत ने हाथ बढ़ाया, चिड़िया बोली, तुमने रास्ते में जो कुर्बानियां दी हैं, उनके सबब मैं तुम पर आश्कार हूं। मैं कोई परिंदा नहीं, बल्कि नेक नीति और कुर्बानी की शक्ल में देवी हूं। मैं तभी दिखाई देती हूं जब इंसान खुद गरजी तर्क कर देता है। चिड़िया ने उन्हें एक सुनहरी पंख दिया और कहा, उस पंख को महाराज विक्रमादित्य के पास ले जाओ। ये पंख जब महल के मंदिर में रखा जाएगा तो पूरी सल्तनत में अमन, शांति और खुशहाली फैल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर कभी लालच या खुदगर्जी ने दिलों में जगह बनाई तो मैं हमेशा के लिए ओझल हो जाऊंगी। चंद्रमन और प्रशांत ने वो पंख महल ले जाकर महाराज को दिया। जैसे ही वो पंख महल के मंदिर में रखा गया, फसलें खूब लहराएं, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, झगड़े खत्म हो गए और पूरी रियासत सच्चाई व इंसाफ की खुशबू से महक उठी। विक्रमादित्य हर दिन वो पंख देखकर याद करता कि दौलत या ताकत नहीं, बल्कि नेक नीति, कुर्बानी और आजिजी ही एक सल्तनत की असल बुनियाद होती है। सुनहरी चिड़िया जंगल में अब भी गंगनाती है, मगर सिर्फ वही उसे देख सकता है जो अपने अंदर से अंधेरा दूर कर है चुका हो। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक और अजीब वाकया हुआ। सल्तनत के मशरकी हिस्से में एक दरख्त पर सोने का सीब लगा। खबरें पूरे देश में फैल गईं कि जिसने वो सीब खाया, उसके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बादशाह के दरबार में कई वुज़रा और दरबारी इस सेब को हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर करने लगे। चंद्रमन ने खबरदार किया, यह सोने का सेब आजमाइश है। अगर हमने लालच में आकर उसे तोड़ा तो सल्तनत की खुशहाली जाती रहेगी। लेकिन एक लालची वजीर बद्रीनाथ ने रात के अंधेरे में जाकर वो सेब तोड़ लिया और छुपाकर महल ले आया। जैसे ही उसने सेब को चखा, उसकी जबान बंद हो गई और वो सोना बन गया। चिड़िया, जो उर्से से है दिखाई नहीं दी थी, अचानक महल के आंगन में आ बैठी और बोली, तुम लोगों ने मेरी दी हुई रोशनी को नफा का जरिया बनाया, मेरे दिए हुए पंख का भरम तोड़ा। अब अगर तुम्हें दोबारा अमन चाहिए तो अपने दिल से लालच, हसद और झूठ निकालकर मेरे दरख्त के नीचे 3 रातें इबादत करो। विक्रमादित्य खुद अपनी सल्तनत को लेकर शर्मंदा हुआ। उसने ताज उतारकर आम कपड़ों में चंद्रमन और प्रशांत के साथ जाकर दरख्त के नीचे 3 रातें गुजारी। तीसरे दिन सुनहरी चिड़िया ने फिर पनख दिया और वही रोशनी, मोहब्बत, इंसाफ और खुशी दोबारा लौट आई। कहते हैं जब वो पनख महल के मंदिर में दोबारा रखा गया तो सुनहरी चिड़िया ने आसमान की तरफ परवाज की और उसे एक धुंधले रास्ते से ले जाया गया, एक दूसरी दुनिया में जिसे रंगों का नगर कहा जाता है। वहां सब कुछ सोने का नहीं था, लेकिन सब कुछ कीमती था। दरख्तों पर सोने के सेबों के साथ साथ नीले, सब्ज, गुलाबी और नारंगी फल भी अगते थे। इन फलों में ख्वाब बसते थे और परिंदे ऐसे होते थे जिनके परों में चांदनी छिपी होती। वहां के बाशिंदे कहते थे, हम सब सोने के नहीं, मगर हम सब अपनी जगह कीमती हैं। वहां का बादशाह एक बच्चा था जिसने कभी झूठ ना बोला और उसका ताज भी फूलों का था।
उस दुनिया में सोने की कीमत नहीं थी, नीयत की थी। जब चिड़िया वापस आई, उसकी आंखों में वही रंग बसे थे। उसने कहा, तुम्हारी दुनिया भी सुनहरी हो सकती है अगर तुम सोना हो सकती है। कम और रंग ज्यादा देखो। उस दिन से चंद्रमण और प्रशांत ने हर गांव में जाकर यह कहानी सुनानी शुरू की। सोने के सेब की, रंगों के नगर की, और इस बादशाह की जो अपनी सल्तनत के बजाय अपनी नीयत पर फख्र करता था। यही वजह है कि विक्रमादित्य की सल्तनत को आज भी सुनहरी चिड़िया का देश कहा जाता है। ये कहानी आज भी बुजुर्ग दरख्तों के नीचे सुनाई जाती है, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि असल दौलत दिल की नेकी, सच्चाई, कुर्बानी और रंगों की पहचान में है। कहते हैं, एक दिन एक छोटी बच्ची इक्वेरी जंगल में गुम हो गई। वो रोते रोते एक दरख्त के नीचे बैठ गई, जहां एक नर्म रोशनी उस पर पड़ी। जब उसने आंखें खोलें तो सामने वही सुनहरी चिड़िया मौजूद थी। चिड़िया बोली, तुम डरी नहीं, तुमने अपने दिल की सच्चाई से मुझे आवाज दी। आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ रंगों के नगर। कवेरी जब लौटी तो उसके पास एक सुनहरी बीज था, जिसे उसने अपने गांव के बीच में लगा दिया। इस बीज से एक दरख्त निकला, जिस पर सोने के साथ साथ रंग बरंगे फूल खुले। लोग कहते हैं, जो भी सच्चे दिल से उस दरख्त के नीचे बैठता है, उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है, चाहे वो बादशाह हो, सिपाही, फकीर या एक भोली सी बच्ची। कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, ये अब एक पैगाम बन चुकी है। सच्चाई, आजिज़ी, कुर्बानी और रंगों से भरी जिंदगी की तरफ बुलाता पैगाम।